तो संस्कृत पेपर सेकंड कर रहे थे और उसमें मैंने दो चीज़ें आपको बता दी हैं। लास्ट बताना था हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखिए कठोर जल, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, और अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप पेपर में लिख के आएंगे और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हार्डनेस ऑफ वाटर होती क्या है। तो हार्डनेस में बी डिफाइंड एज द सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर। ठीक है, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं या आप सोप डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ वाटर बोल सकते हैं। मतलब ठीक है, पावर ऑफ वाटर या कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब कैपेसिटी या वाटर की पावर को डिस्ट्रॉय करना, सोप डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, तो ये हार्डनेस होता है। अब देखो जितनी पावर ऑफ वाटर होगी उतनी ज़्यादा सोप डिस्ट्रॉइंग चाहिए। और तो ऐसे आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोप चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप चाहिए कब, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लेथर इन सच वाटर, मतलब ज़्यादा झाग बनाने के लिए हार्डनेस और ज़्यादा हार्ड पानी में लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, सोप चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो एक लाइन में बस याद रखिए, सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर क्या होता है, हार्डनेस होती है। जो हार्डनेस होती है कॉस्ट करती है में 4 डिजॉल्व कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली आप ऐसे याद करें जैसे मैं बताऊंगा। पहले आप कैल्शियम और मैग्नीशियम याद कर लें। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों में रहेगा, तो आपको कैल्शियम मैग्नीशियम याद हो जाए तो बाई कार्बोनेट है, अगर बाई कार्बोनेट तो टेम्परेरी हार्डनेस होगा। ठीक है, तो देखो बाई कार्बोनेट लगा है मतलब इसमें कार्बोनेट कार्बोनेट है, तो इसलिए कार्बोनेट हार्डनेस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, पहली बात आपको क्लियर हुई, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट नहीं याद करना है आपको, कैल्शियम मैग्नीशियम याद करना है। बाइकार्बोनेट लेगा तो ये कार्बोनेट हार्डनेस हो गई, और यही क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस है। अब देखिए दूसरा कैल्शियम मैग्नीशियम है, उसके साथ क्या लग सकता है, सल्फेट लग सकता है, क्लोराइड लग सकता है, नाइट्रेट लग सकता है। मैक्सिमम जब सल्फेट और क्लोराइड ही बताया गया है, तो अगर कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो ये क्या हुआ, क्लोराइड्स वाले जो होते हैं नॉन कार्बोनेट होते हैं, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है वो परमानेंट हार्डनेस होता है। क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। तो आपको क्लियर हो गया, अगर कार्बोनेट हार्डनेस है तो वो टेम्परेरी है, और अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है तो परमानेंट है। ठीक है, और डिफिनीशन क्या है, तो सोप डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इस कार्ड हार्डनेस। अब देखो जो यूनिट ऑफ हार्डनेस होती है किस में रखी जाती है, तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रखी जाती है, मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये साइन है, आप ध्यान रखेंगे। तो और 1 मिली इक्विवेलेंट हार्डनेस होती है 50 mg ऑफ CaCO3। ठीक है, या 50 ppm इन 1 लीटर। तो आप ये याद रखिए कि 1 बराबर 50 mg पर लीटर। ठीक है, ये अगर ध्यान है तो हो गया। देखो 4 प्रकार से इसको रखेंगे, एक सॉफ्ट लिखेंगे आप और 3 हार्ड लिखेंगे, हार्ड हार्ड हार्ड। तो एक नॉर्मल हार्ड, एक हार्ड और एक वेरी हार्ड। ठीक है, एक सॉफ्ट। तो देखो जो सॉफ्ट है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हैं लेस देन 50 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो पहला ये क्लियर हो गया। अब देखो लास्ट वाला वेरी हार्ड वाला, देखो तो ये 6 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 6 से अबव होना चाहिए। अब देखो 6 है तो 1 बराबर 50, तो 6 5 जा 300। ठीक है, 6 5 जा 30, तो 300 हो गया। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 300 mg पर लीटर हो गया। अब देखो 3 3 के कॉम्बिनेशन में लेना है, 1 से 3, 3 से 6। ठीक है, या नीचे से चलेंगे तो 3 3 घटा के, ठीक है, 3 से 6 मतलब 6 से 3 और इधर 3 से 1, तो ऐसे आप कर लेंगे। अब देखो 1 का 50 होता है तो 3 का कितना हो गया, 150, तो 50 और 150 यहाँ हो गया। अब देखो 150 से 300 यहाँ हो गया। तो आप ऐसे करके एग्जाम में बिना याद किए लिख पाएंगे। ठीक है, मैंने तरीका बताया है, बाकी आप समझ लेंगे तो लिख पाएंगे। तो देखिए मेथड टू रिमूव हार्डनेस। तो देखो हार्डनेस रिमूव करने की 2 हार्डनेस हमारे पास हैं, एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। तो बाय बॉइलिंग हार्ड वाटर, तो इससे टेम्परेरी हार्डनेस तो इजीली रिमूव हो जाएगी, नॉट अ परमानेंट हार्डनेस नहीं रिमूव होगी। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है, तो देखो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, बॉयल किया गया
तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल फॉर्म में बच गया, ठीक है, और आपका H2O और CO2 बना, ठीक है। तो आप सेम चीज़ें नीचे एडिशन आप लाइम करके करेंगे तो वही सेम लिया प्रोडक्ट, ठीक है अपना, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और फिर यहाँ पे लाइम लिया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो किया जब, तो देखिए CaCO3 का टॉय और 2H2O, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इंसॉल्युबल फॉर्म में आ गया और H2O। आप देखो अगर रिमूव करना है हार्डनेस वाटर की, तो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों अगर रिमूव करना है तो आपको सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस वॉशिंग सोडा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लेना है तो सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया। अब देखो एक जगह हम टेम्परेरी हार्डनेस आपको दिखाएंगे, एक जगह हम परमानेंट हार्डनेस दिखाएंगे। देखो टेम्परेरी हार्डनेस में कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, जब बाई बाई लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से बताया था, बाइकार्बोनेट होगा मतलब टेम्परेरी हार्डनेस होगा। तो यहाँ पे देखो तो बना क्या, सोडियम कार्बोनेट बन गया यहाँ पे, और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। तो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट इंसॉल्युबल फॉर्म में आ गया। अब देखो परमानेंट हार्डनेस यहाँ निकाली गई है, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट ले लिया गया, और फिर यहाँ देखो आपको बताया था या तो वहाँ पे सल्फेट होगा या क्लोराइड होगा या नाइट्रेट होगा। देखो एक बार सल्फेट से बताया गया है, ठीक है। तो सल्फेट से इधर देखो सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड लेके बनाया गया, तो यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया और इधर NaCl बन गया। तो आप समझ गए होंगे, अगर स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि बाइकार्बोनेट किधर गया और क्लोराइड और सल्फाइड किधर है, तो उससे आप अगर वहाँ समझ पाए होंगे तो यहाँ ईजिली आपको क्लियर हो गया। तो जैसे मैंने 5 मार्क्स का आता है, अगर उसमें आता है क्या कहते हैं 10 मार्क्स में, तो आपको पता होगा कि लॉन्ग के साथ किसी न किसी के साथ जुड़ के आएगा, तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है।